गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टियों के प्रकार। मिट्टियों के प्रकार समझने से पहले हम ये जानें कि मिट्टियाँ कैसे बनती हैं या मिट्टियाँ क्या हैं। मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टान तथा वनस्पति अंश के योग से बनी है। मृदा का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण के प्रत्येक तत्व का अपना विशेष योगदान होता है। मूलतः अगर देखा जाए तो भूपृष्ठ की चट्टानों में अपक्षय और अपरदन के जो कारक हैं वो मिलकर ही मृदा का जनन होता है। अपक्षयण की प्रक्रिया में जो मृदा मूल चट्टान है उनसे टूटकर चूर्ण के रूप में बनती है। साथ ही जीव जंतुओं के सड़े गले अंश इसमें सम्मिलित हो जाते हैं जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, और साथ ही साथ चट्टानों में उपस्थित खनिज तथा चूर्ण में मिला हुआ ह्यूमस मिलकर मिट्टियों के अंतर्गत उपजाऊपन पैदा करता है और पेड़ पौधों को जीवन प्रदान करता है। फिर अगर हम बात करें कि इसके निर्माण के अंतर्गत मृदा आवरण में जो विभिन्नता आती है उसके पीछे मूल कारक क्या हैं, तो सबसे पहला जो कारक है वो है जनक सामग्री या पेरेंट रॉक या मूल पदार्थ जिसे हम कहते हैं। इसके अंतर्गत वह चट्टान जिसके टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है, यानी उसका वो जो मृदा है वो कौन से चट्टान से के चूर्ण से बनी हुई है, वह हमारा कहलाएगा जनक सामग्री। और साथ के साथ उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत मृदा का निर्माण नदियों के निक्षेपण की क्रिया से हुआ है। साथ के साथ मृदा हिमालय की चट्टानों के अपक्षयण से प्राप्त हुई है जो महीन कणों वाली मृत्तिका से बनती है। अब ये मृदा बहकर आई है यानी निक्षेपण की प्रक्रिया से बनी है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ की जो चट्टानें हैं उससे इसका कोई आपस में संदर्भ नहीं है। यहाँ मृदा महीन कणों वाली है और इसका मूल चट्टान से कोई विशेष संबंध नहीं है। इसके विपरीत दक्षिणी पठार की जो मिट्टियाँ हैं वे वहीं बनती हैं और वहीं एक पतली लेयर के रूप में मृदा का जनन करती हैं, इसलिए उनका वहाँ से गहरा संबंध है और वहाँ की मृदा मोटे कणों वाली और कम उपजाऊ है। इसके विपरीत दूसरा कारक है वो है उच्चावच। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में उच्चावच का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों के अंतर्गत जल तेजी से प्रवाहित होता है जिससे मिट्टी के निर्माण में बाधा आती है, और तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों के अंतर्गत मृदा का अपरदन तीव्रता से हो जाता है। तो कम उच्चावच वाले क्षेत्रों के अंतर्गत निक्षेपण की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ मृदा की परत मोटी होती है। यही कारण है कि उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है उसमें मृदा की परत मोटी और उपजाऊ पाई जाती है। इसके विपरीत दक्षिणी पठार में उच्चावच अधिक होने के कारण मिट्टी का आवरण कम गहरा है और नदी की घाटियों में और डेल्टाई भागों में मिट्टी की परत अधिक मोटी पाई जाती है। इसके विपरीत जो तीसरा कारक है वो है जलवायु। जलवायु के विभिन्न तत्वों में तापमान और वर्षा विशेष रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे जैसे इनमें किसी भी स्थान विशेष के अंतर्गत तापमान और वर्षा में भिन्नता पाई जाती है तो वहाँ की मिट्टियों उनके बनने की प्रक्रिया में भी कुछ अंतर आ जाता है। जैसे उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों की मिट्टियाँ शीत और शुष्क प्रदेशों की मिट्टियाँ से भिन्न प्रकार की होती हैं क्योंकि उनकी बनने की प्रक्रिया जो है वो भिन्न होती है। विभिन्न प्रकार की जलवायु में विविध प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु जन्म लेते हैं जिससे मिट्टी के प्रकार में भिन्नता आती है। और जब जलवायु का प्रभाव पर्याप्त समय तक रहता है तो जनक सामग्री यानी मूल चट्टानों में भी भिन्नताएं जो हैं वो आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट कारक है हमारा प्राकृतिक वनस्पति
किसी भी प्रदेश के मृदा निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है उस स्थान विशेष की प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, क्योंकि अगर ज़्यादा किसी भी क्षेत्र में अगर प्राकृतिक वनस्पति के अंशों का अंश ज़्यादा होंगे तो उसमें ह्यूमस में यानी ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी वृक्षों के गले सड़े पत्ते वो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। तो यानी ह्यूमस कंटेंट यानी ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसमें उपजाऊपन बढ़ जाएगा। और किसी भी क्षेत्र में यदि मान लीजिए कि प्राकृतिक वनस्पति कम है तो उस क्षेत्र के अंतर्गत ह्यूमस की मात्रा कम होगी और ह्यूमस की मात्रा कम होने के कारण वह मृदा उपजाऊ कम होगी। धन्यवाद।